ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम दैट साउंड जो है वो नहीं आ रही थी, तो दोबारा से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि हमने वॉइस स्टार्ट किए थे और वॉइस के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो आपको होते हैं ये जो बेसिक रूल आपने याद रखने हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है। ये आपके बेसिक रूल्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगेगा। ये बेसिक रूल है आपके वॉइसेस के। ओके, ये चेंज होंगे ही होंगे। ठीक है, फिर आपको मैंने केस बताए थे। आपने वॉइसेस में ये दो केस याद रखने हैं, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का आई, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई और वी, सेकंड के यू है, थर्ड का ही शी इट और दे है। इनके ऑब्जेक्टिव केस ये हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, ये मैंने कल करवा दिए थे। तो वॉइसेस में ये दो केस चलते हैं, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। ओके, समझ में आ गया। तो पिछले कल हमने प्रेजेंट के जो टेंस थे वो हमने ये सारे कर लिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पास्ट में आपको पता है कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका जो रूल है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही प्लेड फुटबॉल। ओके, सो पैसिव वॉइस में इसका रूल क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट से पहले बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चेंज होंगे होंगे। ओके, सो न्यू सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है आपका क्या पैसिव वॉइस का रूल। तो ये क्या हो जाएगा, ही प्लेड फुटबॉल। क्या हो जाएगा, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम। चेंज हो गया, फुटबॉल यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, वाई लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई और वाज वर्ब से वाज लग गया। फुटबॉल वाज प्लेड बाय हिम। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका आपको टेंस का रूल पता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये टेंस का रूल है। मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्टिव वॉइस होता है वो जो भी हमने टेंस के रूल पढ़े वही एक्टिव वॉइस है। तो उन रूल्स का यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, तो पैसिव वॉइस में रूल क्या है, बेसिक चेंज वही है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाई। ओके, तो क्या रूल है, न्यू सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज करो, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। फुटबॉल वॉज नॉट प्लेड बाय हिम। फुटबॉल वॉज नॉट प्लेड बाय हिम। ओके, तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा, डिड ही प्ले फुटबॉल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब इसमें पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, वॉज वर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, सो क्या हो गया, डिड ही प्ले फुटबॉल, वॉज फुटबॉल प्लेड बाय हिम, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, तो ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। टू द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव वो क्या, नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो इसका आपको टेंस का रूल तो पता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल, डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल। तो पैसिव वॉइस में क्या, वॉज वर प्लस प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। देखिए, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगेगा। ये बेसिक चेंजेस हैं। ठीक है, तो इसको डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये रूल के अकॉर्डिंग वॉज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय हिम, वॉज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय हिम, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। Is that clear? So this is what about past indefinite tense.
नाउ कम टू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, कंटिन्यूअस. अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, एक्टिव वॉइस का रूल आपको पता है. सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फोर्थ फॉर्म आपको कल भी बताया था मैंने. फोर्थ फॉर्म होती है आपकी कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए वो वाली. ओके, तो क्या है इसका? ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल. ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल. सब्जेक्ट वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसमें पैसिव वॉइस का रूल क्या है? बेसिक चेंज वही, न्यू सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट. ठीक है, वॉज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय न्यू ऑब्जेक्ट. तो क्या हो जाएगा? ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल. फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम. फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम. ओके. नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल. पैसिव वॉइस का रूल क्या है? बेसिक चेंजेस वही. क्या हो जाएगा? न्यू सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट. तो ये ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल क्या हो जाएगा? फुटबॉल वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम. ओके. नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है टेंस का रूल क्या है? प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल. सब वॉज या वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन. वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल. पैसिव, तो इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे. वॉज या वर्ब प्लस न्यू सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन. तो क्या हो जाएगा? वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम. वॉज फुटबॉल प्लेड बाय हिम, साइन ऑफ इंटेरोगेशन. ओके. नेक्स्ट है आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके. नाउ हियर आपको रूल पता है कैसे बनेगा? वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, साइन ऑफ इंटेरोगेशन. वॉज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल. वॉज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल. वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. तो पैसिव वॉइस का रूल क्या है? बेसिक चेंजेस वही, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाय. ये बेसिक चेंजेस हैं. ठीक है, तो इसका रूल क्या बनेगा? वॉज या वर्ब प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे. वॉज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल आपका सब्जेक्ट आया तो वॉज लग गया. वॉज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम. ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो यहाँ पे हिम आ गया. वॉज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम. ओके. आपने क्या करना है? रूल याद करने हैं. रूल के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास, जैसे मान लो ये है आपका ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आपके पास सारे वर्ड हैं जो आपके काम के हैं, वो सभी हैं. ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है. बाकी आपके रूल जो बोल रहा है उस ढंग से. सब्जेक्ट आपके पास बन गया यहाँ से फुटबॉल. वॉज वर्ब, फुटबॉल सिंगुलर है तो वॉज लग गया. विंग, ये वैसे का वैसा लगा दूं,
वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, प्लेइंग है, प्ले आपकी वर्ब है, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, बाई वैसे का वैसा लग गया। न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्टिव केस लगा दो हिम। ओके, सिर्फ आपने क्या करना है, रूल याद करने हैं और रूल के अकॉर्डिंग वर्ड्स जो हैं वो रखने हैं, सिंपल, नथिंग एल्स। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड, टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड प्लेड फुटबॉल, ही हैड प्लेड फुटबॉल। ओके, तो पैसिव वॉइस का रूल क्या है, बेसिक चेंज वही, न्यू सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे, ही हैड प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम। इस रूल के मुताबिक देख लो, सब्जेक्ट आ गया फुटबॉल, हैड आ गया वैसे ही, बीन हमने लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाई हमने लिख दिया, न्यू ऑब्जेक्ट हिम लग गया, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम। ओके, नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस का रूल आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का रूल क्या है, न्यू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, सो क्या हो गया, इसको चेंज कर दो, फुटबॉल हैड नॉट बीन प्लेड बाय हिम, फुटबॉल हैड नॉट बीन प्लेड बाय हिम। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग गया। ओके, नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या है, एक्टिव वॉइस आपको मालूम है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हैड ही प्लेड फुटबॉल, हैड ही प्लेड फुटबॉल। पैसिव वॉइस का रूल क्या है, हैड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसको चेंज करो, फुटबॉल, फुटबॉल है आपका सब्जेक्ट बन गया, तो हैड फुटबॉल बीन प्लेड बाय हिम। देखो इस रूल को, जहां जहां वर्ड बोले गए हैं हमने वहां वहां वर्ड रख दिए। हैड, सबसे पहले बोला हैड लिखो जी, हमने हैड लिख दिया, फिर बोला न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि वॉइस कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर बोला इसने बीन लगाओ जी, बीन भी लगा दिया। फिर बोला इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी। फिर बोला इसने बाई लगाओ, हमने बाई भी लिख दिया। फिर बोला इसने न्यू ऑब्जेक्ट, मतलब जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लगा दिया, हो गया, हैड फुटबॉल बीन प्लेड बाय हिम। ओके, सो नेक्स्ट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, एक्टिव वॉइस का रूल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड ही नॉट प्लेड फुटबॉल, हैड ही नॉट प्लेड फुटबॉल। पैसिव वॉइस में क्या है, हैड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर दो इसके अकॉर्डिंग, हैड फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाय हिम, हैड फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाय हिम, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ओके,
तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपली आपको एक बार दोबारा बता रहा हूं, ये जो एक्टिव वॉइस के रूल हैं ये आपके टेंस के रूल हैं। टेंस के रूल एक्टिव वॉइस हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस के रूल ये हैं, समझ गए। तो इनको आपने याद करना है। तभी मैं बोलता हूँ कि टेंस आपका बेस है वॉइस और नरेशन के लिए। अगर आपको टेंस नहीं आ रहे हैं या अगर आपने टेंस के रूल नहीं किए हैं तो आपको मुश्किल होगी वॉइस और नरेशंस को समझने के लिए, ठीक है। तो जो मैंने टेंस आपको करवाए हैं उसको आप देख सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आए हैं। और अगर समझ में आए हैं तो रूल्स याद करो और रूल्स के अकॉर्डिंग घर में प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे आपका टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, इसको मैं ठीक कर ही देता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको मैंने कल भी बताया था कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो कोई भी है, ठीक है, तीनों के, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। समझ गए, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। ये रूल आपके किसके हैं, एक्टिव वॉइस के हैं। तो पैसिव वॉइस में देर इज नो चेंज, कोई भी सेंटेंस है चाहे आपका, देर इज नो चेंज एट ऑल। इज दैट क्लियर। ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वहां पे क्या है, सिंस या फॉर भी आता है और टाइम भी होता है, लेकिन यहीं तक हम रखेंगे। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस, ओके। ओके, सो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका जो ये यहाँ पे एक चीज छूट गई है, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ।
ओके, सो फ्यूचर टेंस में देखिए, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, जो आपका टेंस है उसमें क्या हो जाता है, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा, फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाय हिम। ठीक है, फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाय हिम। ठीक है, इंटेरोगेटिव, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, विल ही प्ले फुटबॉल, विल ही प्ले फुटबॉल। ओके, तो पैसिव वॉइस में क्या रूल है, पैसिव वॉइस में रूल बन जाएगा बेसिक रूल वही, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। विल या शैल प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, विल ही प्ले फुटबॉल, विल फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम, विल फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम। ओके, अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको टेंस का रूल पता है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विल ही नॉट प्ले फुटबॉल, विल ही नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या है, विल या शैल प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो इसको चेंज कर दो, विल फुटबॉल नॉट बी, विल फुटबॉल नॉट बी प्लेड बाय हिम। ओके, तो ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। These are the rules for passive voice and these are the tense rules. Okay, so first remember tense rule, then practice passive rules. Okay, next है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपको पता है कि क्या रूल होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना रूल। तो आपको ये भी याद रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बनता है, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपको कोई सेंटेंस दे रखा है और आपको बोला जाए कि आप इसका पैसिव वॉइस चेंज करो, तो उसको आपने चेंज नहीं करना है। ठीक है, कोई कंटिन्यूअस टेंस का, समझ में आ गया। तो ये है टेंस के रूल, ये तो सब एक्टिव है ही है, एक्टिव वॉइस में तो है ही है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओके, सो हम अगला करेंगे, दैट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे ये रह गया है, इसको मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल है ना टेंस का। तो ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल खेल चुका होगा। ठीक है,
तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? पैसिव वॉइस में देखिए, न्यू सब्जेक्ट, बेसिक चेंजेस वही, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से पहले बाई। ओके, न्यू सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को चेंज करते हैं, फुटबॉल will have been played by him. फुटबॉल will have been played by him। ये आपका रूल है। इन रूल में जो जो वर्ड्स हैं वो रख देने हैं। न्यू सब्जेक्ट आपका फुटबॉल बन गया, विल या शैल से फुटबॉल के साथ विल लग गया। ओके, हैव वैसे का वैसे आ गया, बीन वैसे का वैसे आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाई लग गया और न्यू ऑब्जेक्ट बन गया ही का हिम। ओके, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखो एक्टिव वॉइस में कैसे बनता है, आपको पता है टेंस रूल है ये, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। ओके, सॉरी, ये आपका रूल जो है वो गलत हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ही विल, ही विल, ही विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल not he will not have played football. Okay, so this is little bit of mistake थी जो मैंने ठीक कर ली है, तो आपको मैं दोबारा बताता हूँ। ये यहाँ पे ओके, क्या आ जाएगा नेगेटिव में? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, ही विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। तो पैसिव वॉइस में क्या है? न्यू सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो चेंज करते हैं इसको, क्या हो जाएगा? न्यू सब्जेक्ट आएगा फुटबॉल, will not have been played by him, will not have been played by him। ठीक है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्या टेंस का रूल क्या है? will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो क्या बन जाएगा? will he have played football, will he have played football? ओके, सो पैसिव वॉइस का रूल क्या है? will या shall प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको चेंज करते हैं, will football have been played by him, will football have been played by him। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विल ही नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, विल ही नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। पैसिव वॉइस का रूल क्या है? विल या शैल प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए जैसे जैसे रूल है हमने ये वाले वर्ड जो है रखते चलना है। फुटबॉल के साथ विल लगेगा, न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा फुटबॉल, नॉट हैव बीन ऐसे के ऐसे आ गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड लगा दिया, बाई वैसे लग गया,
और न्यू सब्जेक्ट बन गया हमारा हिम। विल फुटबॉल नॉट हैव बीन प्लेड बाय हिम। ओके, तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, सो लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे भी परफेक्ट रह गया है तो इसको आपने देख लेना है, यहाँ पे परफेक्ट लिख देना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो भी चेंज नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया कि टोटल 12 टेंसेस में से 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। कौन कौन से हैं वो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये 4 टेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी के 8 टेंसेस जो हैं वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। तो ये रूल्स आप याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स याद होने चाहिए आपको। ओके, सो आगे आपको मैंने टेंस में एक चीज करवाई थी, ये वैसे मैं कल करवाऊंगा, थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज करवाई थी, जब टेंस करवाए थे 2 तरह के इंटेरोगेटिव करवाए थे मैंने, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है,